जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम बूढ़ों बंदों के लिए सेहत कार्ड बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा निज़ाम उन्होंने पीटीआई ने निकाला, जो सेहत कार्ड के हवाले से लाखों रुपए का हमारा जो काम वो इलाज होता था। फिर लंगर खाना खोला, खाना पीना सेहत, और ये बहुत अच्छा उसने किया। तालीम होना चाहिए इस मुल्क में, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, और अच्छी हुकूमत आए जो भी आए। लेकिन ये निगरान हुकूमत है। अब निगरान हुकूमत के बाद इलेक्शन फौरी होने चाहिए, फौरी तौर पे क्या इलेक्शन। समझते हैं ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी इमरान खान की थी, इस हुकूमत की नस्बत क्या बेहतर थी? बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। उसने काम बहुत अच्छे आपको किए। फायदा था उनसे, मजदूर तबके को? बहुत फायदा था उसकी। उसकी वजह ये है कि उसने पैसा बहुत इकट्ठा किया। उसने आगे पीछे गैर मुल्की लोगों ने फंडिंग की, गैर मुल्की लोगों ने भी पैसा दिया कि सरमायाकारी भी आनी शुरू होगी। उसके बहुत अच्छा निज़ाम एक चल पड़ा था। लेकिन अच्छे बंदे को इंसान रहने नहीं देता, हटा देते हैं। अब जैसे हम अवाम है, ऐसे फिर वो कहते हैं। अवाम को भी चाहिए, हर बंदे को, कि इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करे और आगे जाए, और खाना पीना फ्री हो, अच्छा हर किसी का निज़ाम हो, चलें जी। और महंगाई के बहुत कंट्रोल होना जी चाहिए। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बैठे हुए मजदूरी के लिए यहाँ पे, सुबह से आप आते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है, रात को देर से वापस जाते हैं, गुजारा चल जाता है? क्या हाँ गुजारा चल जाता है। ये इन बेचारों को देखो, 4-5 दिन से इधर बैठे हुए है, कोई काम काज नहीं मिल रहा, तो ये बेचारे क्या करें। तो अब जितनी भी मजदूरी मिलती है यहाँ पे, आप 1,000 रुपए कमाते हैं या 1500, ये 1500 1000 में आपका खाना पीना रैश वगैरह सारा कुछ, सेहत शेहत इलाज वगैरह सब कुछ हो जाता है पूरा? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब बंदा आटा ले ले, चीनी ले ले, घी ले ले, क्या क्या पूरा करे। 1000-1200 रुपए दिहाड़ी में बंदा क्या क्या पूरा करे। ये देखो, मैं कबाड़ लेके आया हूँ। ये कबाड़ इकट्ठा किया है। ये कबाड़ मैंने इकट्ठा किया है, ये खर्च के लिए है, ताकि मैं खाना खा सकूं पेट भर के। ये देखो, ये कबाड़ है। ये हमारी हुकूमत की हालत है। काम काज नहीं मिल रहा। मुश्किल से 4-5 दिन बाद एक दिहाड़ी लग जाती है, तो हम तो क्या अगर करें। काम नहीं होता, कबाड़ इकट्ठा करके बेचते हैं, इस कबाड़ से जो आपने उठाया हुआ है थोड़ा सा है, इससे गुजारा हो जाता है? किधर हो जाता है यार, ये मुश्किल से 100-150 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए मिल जाएंगे। 100 पे क्या मिलता है आजकल। तो कार वगैरह कहाँ है? घर वगैरह क्वार्ट में है। वाट में हाँ, इधर रिहायश रखी हुई है? इधर राइश रखी है। देखो, मजदूर बंद हो, नौकरी मोकरी नहीं मिल रही। बहुत जगह अप्लाई किए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। जिधर भी अप्लाई करता हूँ उधर पहले तो जवाब आता नहीं है, जब भी जवाब आते हैं तो पैसों की डिमांड करते हैं। तो क्या समझते हैं, पिछला दौर भी था, ये दौर भी चल रहा है, पहले की निस्बत ठीक है या खराब यार, है? जो भी दौर आए ना, किसी ने भी गरीब आवाम का नहीं सोचा है। लेकिन हाँ, जो इमरान खान की हुकूमत थी ना, उन्होंने हमें ये ज़रूर बताया है। जो लोग पहले चोरी करते थे, किसी को पता नहीं था कि ये लोग किस किस चीज़ में चोरी करते हैं। लेकिन अभी बच्चे बच्चे को मालूम हो गया है कि इस तरह से चोरी करते हैं, फला चीज़ों में चोरी करते हैं, इसमें चोरी करते हैं। इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, आगाह किया है, हर बच्चे बच्चे को मतलब अक्लमंद बनाया है। जी जी, सलाम अलैकुम। सर, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं मजदूरी के लिए, क्या समझते हैं घर? पूरी मैं गाड़ियाँ धोता हूँ। जी। वो काम है, वो काम नहीं है। यही है कि मैं अस्पताल गया हूँ, उनको मैंने कहा कि मेरा एक्सरा बनाए, डॉक्टरों ने लिख कर दिया, नहीं बना कर दिया उन्होंने। कहते हैं जी जाओ आप किसी और हॉस्पिटल से बना कर दो। आज से पता नहीं कितने टाइम का दिया हुआ है, बना कर दिया ही नहीं है। वालदा है, वो हार्ट के मरीज हैं, उनको भी स्टार्ट पड़े हुए पहले हैं। सेहत कार्ड पे इलाज चल रहा था हाँ, उनका हुआ हुआ है, उनको स्टार्ट पड़े हुए हैं, फ्री में? फ्री में पड़े हैं। वो भी घर में बीमार हैं, मैं भी कैंसर का मरीज हूँ, क्या करे बंदा। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब सेहत कार्ड भी था, उसी सेहत कार्ड से मेरी वालदा का इलाज आज तक फ्री होता रहा। और मैं मेरा कोई परेशानी हाल नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अस्पताल में जाता हूँ तो धक्के मिलते हैं। ये हालात हैं, आप मजदूरों के देख सकते हैं। एक बंदा आता है इनके पास गाहक, तो 10 बंदे भाग के जाते हैं, उनका भी कोई सिस्टम नहीं बनता। महंगाई है, खुदा के लिए इनके बारे में सोचें, इस हुकूमत को इनके बारे में सोचना चाहिए। इनके अलावा कोई इनको पूछने वाले नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो से आप अब अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हाल चल रहा है और इस मुल्क को किस नहज पे हमने पहुंचा दी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।